हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है एन इन्वर्टेड आइस कोन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज immersed in water as shown below. Tip of cone is touching the base of the vessel filled with water up to a height of 9 centimeter. Specific gravity of ice is 0.9. और हमसे पूछा गया नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन कोन एंड वेसल इज जीरो। देखिए बच्चों, नॉर्मल फोर्स तो जीरो नहीं होगा क्योंकि इस कोन का कुछ मास होगा, मान लेते हैं m, और ये मास नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा mg, और इस mg फोर्स के रिएक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ये हो सकता है कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि ये जस्ट टच है, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग। फिर बोला जा रहा है आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज। इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये है हमारा वाटर का लेवल। जब इस कोन को हमने इस पानी के अंदर इंसर्ट किया होगा तो जो इतना वॉल्यूम होगा वाटर का, उसको तो डिस्प्लेस कर दिया होगा इस कोन ने। तो जब ये कोन मेल्ट हुआ होगा तो इतना फ्लूइड उसने भर दिया होगा, मीन्स इस लेवल तक वाटर आ गया होगा। ये जो रिमेनिंग पोर्शन जो है एयर में, इसकी वजह से वाटर का लेवल हमारा क्या हो गया होगा, इंक्रीज कर गया होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर से देखिए, ये वाली जो जगह है, इस जगह को इस आइस ने भर दिया होगा आफ्टर मेल्टिंग। जो ये वाला पोर्शन रह गया है एयर में, उसकी वजह से लेवल वाटर का इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि हमारा कंसेप्ट कहता है कि जितना भी बॉडी का वॉल्यूम है पानी के अंदर जाता है उतना ही पानी को वो डिस्प्लेस करता है, मीन्स इतने वॉल्यूम का ही पानी डिस्प्लेस हुआ होगा, इतना तो बच गया होगा। थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइस लिक्विड सिस्टम विल डिक्रीज आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए बच्चों, एक कंसेप्ट ध्यान रखिए। जब हमारा कोई भी फेस एट ईच phase change of water, whether ice to liquid, ice to liquid or liquid to vapor, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। वाई? बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये हमारा आइस है, इस आइस को हमने मेल्ट किया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो हमने कुछ हीट दी होगी। ये हीट क्या करता है, इस हीट को ये लेता है और लेकर फेज चेंज कर देता है, और जब फेज चेंज होता है तो इसको जो हीट दी जाती है उसे कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट क्या रहती है, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ती है, मतलब ब्रेक डाउन करती है और की एनर्जी को डिक्रीज कर देती है। और जब आइस का टेम्परेचर या फिर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, बट जब फेज चेंज हो वाटर का, है ना, आइस से वाटर, वाटर से वेपर, जब फेज चेंज हो तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि उस समय दी हुई हीट मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्डिंग को ब्रेक करती है। तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। कौन इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? देखिए बच्चों, दो टाइप के इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाकर रिमूव कर दिया जाए, फोर्स लगाकर रिमूव कर दिया जाए, बॉडी कम टू इनिशियल पोजीशन, तो बॉडी अपनी जगह पे वापस आ जाती है। और अनस्टेबल क्या होता है, फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी जगह पे वापस नहीं आती है।
इसके बारे में सोचें कि अगर हमने इसको ऊपर खींचकर छोड़ दिया तो क्या होगा, ये हमारा ऑसिलेट करना शुरू कर देगा कोन, या फिर ये डिसबैलेंस हो जाएगा, अपनी जगह पे वापस नहीं आएगा, इस टिप पे बच्चों स्टेबल नहीं होगा ये हमारा रॉन्ग। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर है सेकंड एंड थर्ड। थैंक यू।